but many parents when see your wish and your efforts, then he can spend, he can think it is important, it is not will be waste of money on spending on yourself in learning, in educations. So he can promote you, he can motivate you to learn many other classes, technical classes, whatever you want to join. So I think I am excited to know many things, and you also know I am able now in speak in English because I am learning every day. Yes. That's why, yes, That's why I was telling about the inner strength. yes, इनर स्ट्रेंथ शुड बी, अगर आपके पास इनर स्ट्रेंथ है, आपके पास प्रैक्टिस जैसे स्किल्स है, yes, आपके पास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कनेक्शन अच्छा है, तो यकीन मानिए द फैमिली विल ग्रो एज Yes. वेल एज द एवरी पर्सन विल बी ग्रो हु इज लिविंग एंड हु Yes. इज नियरिंग दैट yes. family. Firstly, we should not make excuse that I can't Yes. do, I am not able to do this. Firstly, we should think why I cannot do. It is made for do human. Then Yes. human can, why cannot? First, once upon a time, the Wright brothers They're right brothers. that time able to fly. Anyone can't imagine to fly, and he had imagined to fly, and now you can see the many technologies Technology. are developed in flying, in aviation sector, right? So if I can think, then I can do. If I am not thinking, then I can do सिंपल, anything. Yes, आई एम simple. एग्री विथ योर पॉइंट्स. Yes. मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें. आपने सही कहा, अगर आप अपने थिंकिंग को ग्रोथ माइंडसेट की तरह रखते हैं, सिंपली आप अपने लाइफ में बढ़ेंगे. बहुत से मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप अगर उस मुसीबतों को आगे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, डेफिनेटली यू विल ग्रो वन डे. Yes. And you will become a star one day. Yes. Everyone will be promoting you at that time. Yes. So that's why. But should be here will be connection. Connection should be good. Who is nearing about yourself? That Yes. means who is living about you, near yourself. Because if connection will good, definitely you will deliver, and they will understand to you also. So you know about happiness. Happiness is the also a skill. Yes. If you will think of always positivity, so then you can become a problem solver. Yes. So you can solve any problems who any lives. Yes. Yes. बहुत लोग ये एक्सक्यूज सबसे ज्यादा रहता है स्टूडेंट में. हमने देखा कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि कोई किसी से हम जो है कन्वर्सेशन कर सकें इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिली है. अगर आप देखेंगे तो हमारे भी एटमॉस्फेयर, जो हम भी जैसा कि यहाँ से बिलोंग करते हैं रूरल एरिया से, सॉरी, तो हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है. लेकिन हम ये सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई हेल्प नहीं कर रहा तो हम अपने आप से, क्योंकि हमें पता चल जाता है अगर जो भी मिस्टेक्स हम करते हैं, हमें रियलाइज हो जाता है कि ये मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, तो हम उनको फाइंड आउट करके जो रिसॉल्व कर सकते हैं उनको. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि एक कहावत थी हिंदी में कि कमल जो है कीचड़ में खिलता है. तो हमें बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि ये नहीं एक्सक्यूज करना है, हमें ये बहाने नहीं बनाने हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, इसकी वजह से हम ऐसे रह गए, या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, इस वजह से हम ऐसे रह गए. ये नहीं, हमें एफर्ट करना है और आगे बढ़ने के लिए हमें कोई एक्सक्यूज तो रखना ही नहीं है. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम आपको बताएं कि हमारा जॉब, जहां भी हमने जॉब किया है, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. कोई भी नई चीज मिलती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, हमेशा हमारे मतलब जो थिंकिंग ये रहती है, जो भी सर मतलब जो मैनेजर होते हैं वो कहते हैं विकास तुम्हें ये करना है, विकास तुम्हें ये करना है. हम कभी ना नहीं कहते हैं, बल्कि हमें आता हो ना आता हो, हमें पता है कि यहाँ पे हमसे गलतियां हो सकती है, और गलतियों का परिणाम क्या होगा कि हमें जो है पनिशमेंट भी मिल सकती है, फाइन भी लग सकता है, या फिर वो जॉब पर तो लोग वैसे भी मर्सी नहीं रखते हैं, तो कैसे भी बोल सकते हैं. लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमें ये मतलब हमारे ये माइंडसेट रहता है कि गलती होगी तो हमें पता तो चले कि गलती हुई कैसे, और गलतियों से हम सीखेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे. इसी वजह से मैं आज जो है
बहुत कुछ सीख चुका हूँ, मतलब सीख चुका हूँ और सीख रहा हूँ बहुत कुछ। और इसीलिए जो हम मैनेजर हमें पसंद करते हैं किसी भी काम करने के लिए। आज की भी मैं बात अगर करूँ तो आज भी यही मतलब सीन बना हुआ है। अगर मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो वो उनको लगता है कि नहीं हाँ ये बंदा कर लेगा, क्योंकि एक अलग वो होता है ना कि शो होता है रहता है फेस पे। क्योंकि एक हिंदी में कहावत ये भी थी कि होनहार बिरवन की होत है चिकन पात। तो इस वजह से किसी भी पर्सन को आप जैसे मिलते हैं तो देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा लग ही जाता है कि ये इसका जो है कन्वर्सेशन या फिर इसकी जो है बिहेवियर कैसा होगा। बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है फेस पे। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि आप जो है करते रहिए, ये मत सोचिए कि ये गलतियां होंगी। हम जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं तो वहां पर भी ये सोचते हैं हम गलत सेंटेंस ना बोल दे, गलत सेंटेंस फॉर्मिंग ना हो जाए, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, ऐसी सारी चीजें जो फॉर्मिंग करनी होती है तो हम ये सोचते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि स्टूडेंट यही चीज जो है सोच के हेजिटेट होते हैं और नहीं बोलते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि ये हेजिटेशन सबसे पहले दूर करनी चाहिए, और जब तक हेजिटेशन नहीं दूर होगी तब तक आप ये इंग्लिश स्पीकिंग क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये आज के टाइम पर हमारे पास तो है ही नहीं। और मैं यही रिकमेंड करूंगा, सभी से सजेशन मेरा यही है, हेजिटेशन दूर करिए। तो सर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं आपके बातों से सहमत हूँ। जी सही है, अगर आप हेजिटेट होंगे, आप हमेशा डरते रहेंगे तो लाइफ में कब आगे बढ़ेंगे। यस आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख सकते हैं, है ना। जिनके पास प्रॉब्लम आई है वही चमका है, जिनके पास प्रॉब्लम नहीं आई है ना, कुछ ही होंगे जो चमके होंगे, बाकी उस तरह नहीं चमके जिस तरह वो चमके जिनके पास प्रॉब्लम आई। क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ का हिस्सा है। अगर हम जब जन्म लेते हैं ना, जन्म से ही हम रोने लगते हैं, वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यस और मरने तक हमें रोना है। तो अगर हम ठान ही लें कि ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं हमें उठाने के लिए, तो हम उठेंगे। अगर हम ये सोच लें कि इस प्रॉब्लम से हमें नुकसान होगा, तो फिर हम वहीं रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक थिंकिंग माइंडसेट भी होता है। और साथ साथ मैं अगर कहना चाहूँ तो सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम में है उसको समझाना चाहिए, और एक दूसरे के सपोर्ट से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यस आपको एक वर्ड है, मतलब कि कोलैबोरेशन। यस कोलैबोरेशन से आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सपोज मैं एक समय था, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी करने बोलने में बहुत डर लगता था। इतना डरता था कि मैं कक्षा 4th में था तो एक मैम ने मुझे एक दिन मार दिया था, और मुझे 3 दिन तक फीवर आ गया था। और मैं मम्मी से बताया तो मम्मी कहने लगी ऐसा क्यों। मैंने कहा पता नहीं क्यों, मैं बहुत डरता हूँ। उन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया कि मतलब तुम्हें आता नहीं है, तुम्हें आंसर देना है। मैं असक्षम था। लेकिन फिर उसी समय मेरे एक दोस्त मिले थोड़े समय बाद, पंकज नाम था उनका। तो उन्होंने कहा, समझाया, डरोगे तो जियोगे कब, डर के आगे ही जीत है। यस डरोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, डरते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सामना करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग हंस देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग पागल समझेंगे। पागल बनो। अगर लाइफ में सबसे आगे निकलना है तो पागल बनना होगा। यस तब से ये मैंने जान लिया है, कोई प्रॉब्लम आए। इस समय मैं ये कर रहा हूँ 8 महीने से, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ एडवेंचर में। आपको पता होगा, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो लाइफ है ना वो एक वेव की तरह हो गया है। सुबह होते ही एडवेंचर मिलता है और शाम होते ही उनका सॉल्यूशन निकलता है। तो मैं हमेशा ही रेडी रहता हूँ प्रॉब्लम का सामना करने के लिए। एज लाइक स्टूडेंट्स जो हैं नहीं आ रहे हैं इस समय, प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, कैसे उनको बता सकते हैं आना क्यों ज़रूरी है। इस तरह मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। अपने मैनेजर्स को भी मतलब संतुष्ट किया हूँ, और सारी चीज़ें मतलब कैसे हम कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम तो ही है, क्योंकि कहीं भी हम जाएंगे प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सिंपल यही है, आप उसको सॉल्व करते चलिए। आप कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं आपका स्किल डेवलप होगा कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए तो कहीं ना कहीं ये भी एक